हेलो फ्रेंड्स, आई एम रमन और आप देख रहे हैं मैथ्स एंड लॉजिकल स्टडी। हमारे पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज नंबर 6.2 चैप्टर नंबर 6 क्लास 9th मैथ्स सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे। उसके बाद अब हम आते हैं इसकी एक सेकंड जो बची हुई एक्सरसाइज है 6.2 पर। आज इसके सभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उसके बाद यही एक्सरसाइज के ये सारे के सारे जो प्रॉब्लम्स हैं जो सॉल्व करेंगे, इनके जितने भी नोमेनक्लेचर हैं, जितने भी एंगल्स हैं, जो भी आपको सारा समझाया गया है वही आपके नेक्स्ट 3 चैप्टर्स में ट्राइंगल, क्वाड्रेटर्स और सर्कल्स, इन तीनों में यही काम आने वाले हैं। तो इनको एक बार फिर से कहूंगा कि इनको कंसंट्रेट कीजिए और सभी क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से समझ लीजिए। तो 6.2 का फर्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में आप ये फिगर देखिए जो आपको नीचे लाइन में शो हो रहा है, जो 3 पैरेलल लाइन आपको दिखाई जा रही है, एक ट्रांसवर्सल है। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि AB इज पैरेलल टू CD। AB जो ये फर्स्ट लाइन है, दिस इज पैरेलल टू CD एंड CD इज पैरेलल टू EF। यानी कि ये तीनों लाइंस आपस में पैरेलल नहीं है। AB इज पैरेलल टू CD एंड CD इज पैरेलल टू EF। तो ये जो 3 लाइंस आपको गिवन है, इन्हीं के बेस के ऊपर आपसे क्वेश्चन बनाया गया है कि इसमें गिवन क्या है कि Y और Z जो 2 एंगल हैं ये आपको शो हो रहे हैं। देखिए Y और Z, इनका जो रेशो आपको गिवन है वो कितना है? 3:7। 3:7 आपको Y और Z का रेशो दिया गया है और आपसे पूछा गया कि X की क्या वैल्यू होगी। ये जो X मैंने मार्क किया सर्कल में, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं कि गिवन आपके पास है AB इज पैरेलल टू CD एंड CD इज पैरेलल टू EF। अलग अलग पेयर आपको दे रखे हैं जो कि पैरेलल हैं। अब जब हमने एक थ्योरम की थी पिछले एक्सरसाइज के अंदर, तो उसमें ये बताया था कि इफ 2 लाइंस आर पैरेलल टू द थर्ड वन, 2 lines are differently parallel to या separately parallel to the third line, they are parallel to each other also। ये एक थ्योरम थी, तो उसके बेस के ऊपर इसका मैं आपको सोल्यूशन दे रहा हूं। तो सबसे पहली चीज जो आपको बताई गई है इसमें यह है कि अगर आपकी AB और CD पैरेलल हैं और CD और EF पैरेलल हैं, तो AB विल बी पैरेलल टू EF आल्सो। ये देखिए मैंने मार्क किया है कि AB विल बी पैरेलल टू EF। अब AB और EF अगर पैरेलल होंगी तो एंगल X और Z को नोट कीजिए। X और Z ये कौन से एंगल हो जाएंगे? अल्टरनेट एंगल्स बिटवीन पैरेलल लाइंस X और Z। अब आप बीच की CD वाली लाइन को भूल जाइए, बिकॉज हमने थ्योरम का यूज किया है कि if AB is parallel to CD and CD is parallel to EF, then we know that AB is also parallel to EF। जब ये AB और EF पैरेलल होंगी तो एंगल X और Z उसके अल्टरनेट एंगल होंगे और वो होते हैं बराबर। मींस X विल बी इक्वल टू Z। तो ये पहली चीज तो आपको ये पता होगी कि X इज इक्वल टू Z। अब X इज इक्वल टू Z है तो इसके साथ में आपको रेशो और गिवन है कि Y और जो Z का रेशो है वो कितना है एंगल्स का? 3:7। Y और Z का कितना रेशो है? 3:7। अब हमारे को यह भी पता है कि हमने अभी बताया कि Z और X इक्वल हैं, तो जो रेशो Y और Z का होगा वही रेशो Y और X का भी होगा। ठीक, Y और X का भी रेशो 3:7 होगा। तो अब आप एज्यूम कर लीजिए रेशो के हिसाब से, आप इसको 3A मान लीजिए, इसको 7A मान लीजिए। रेशो फाइंड करते टाइम, रेशो को यूज करते टाइम आप उस रेशो को किसी भी कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, उससे रेशो पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसीलिए हमने इसको A से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर यही रेशो आपको 3:7 गिवन है, आप इसको दोनों साइड 5 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दोनों तरफ 5 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 15:35, जो वही कैंसिल होकर आपका 3:7 ही बनता है। इसलिए जब इनकी वैल्यू फाइंड करनी होती है यूजिंग अनदर प्रॉपर्टी, जैसे इनका सम कितना है या इसका डिफरेंस कितना है या ये रिफ्लेक्स एंगल है या सप्लीमेंट्री है, वो सब बाद में यूज करते हैं, लेकिन इनको किसी एक कांस्टेंट टर्म A से मल्टीप्लाई करके हम 3A एंड 7A लिख लेते हैं। अब 3A एंड 7A कितना होता है? 10A। सो 10A इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखिए X प्लस वाई कौन से? इंटरनल एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल बिटवीन पैरेलल लाइंस। तो X और Y दोनों का सम कितना होता है? 180 डिग्री। सो 10A इज इक्वल टू 180 डिग्री मींस
A इज इक्वल टू 18 डिग्री। अब A 18 डिग्री आ गया तो जो रेशो हमारे को 3:7 दिया हुआ था उसमें हम A की वैल्यू पुट कर देते हैं तो हमारे पास X की वैल्यू आ जाती है 7A थी तो 7 मल्टीप्लाइड बाई 18 दैट इज इक्वल टू 126 डिग्री। तो X की वैल्यू हमने फाइंड करनी थी वो कितनी आ गई 126 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन है इन दिस गिवन फिगर AB इज पैरेलल टू CD। AB कौन सी है, ये फर्स्ट वाली लाइन, एंड दिस इज पैरेलल टू CD, ये है आपकी CD। AB इज पैरेलल टू CD एंड EF इज परपेंडिकुलर टू CD। जो EF ये वर्टिकल लाइन आपको शो हो रही है, दिस इज परपेंडिकुलर टू लाइन CD, इसके परपेंडिकुलर है। और साथ में गिवन है कि एंगल GED कौन सा हुआ, ये बड़े वाला एंगल जो यहां पर मैंने बना रखा है, दिस इज इक्वल टू 126 डिग्री। ये तीन चीज हमें गिवन है और हमें फाइंड करना है जो ये मैंने तीन ब्लैक कलर के अंदर एंगल्स बना रखे हैं, ये और ये तीनों एंगल जो हैं इनकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है कि इनकी वैल्यू क्या है। तो इनकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हम स्टेप बाय स्टेप अगर आगे चलते हैं तो सबसे पहली चीज ये देखते हैं कि लाइन AB इज पैरेलल टू लाइन CD। AB इज पैरेलल टू CD और एंगल GED जो गिवन है, ये जो बड़ा एंगल मैंने ड्रा किया है, ये 126 डिग्री है। GED इज 126 डिग्री। इट मींस AGE जो एंगल होगा, ये जो मैंने मार्क किया है, ये एंगल भी 126 होगा बिकॉज अल्टरनेट एंगल्स बिटवीन टू पैरेलल लाइंस आर इक्वल। तो कौन सा एंगल, AGE कितना हो जाएगा आपका 126 डिग्री बिकॉज GED भी 126 है। तो पहली चीज तो ये क्लियर हो गई कि AGE एंगल 126 डिग्री होगा बिकॉज ऑफ अल्टरनेट एंगल ऑफ GED। अब इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं तो आप इस एंगल को देखिए, जो बीच वाला एंगल ये वाला बन रहा है, दैट इज GEF। GEF बेसिकली क्या एंगल है, ये GED माइनस FED, जो ये आपको वर्टिकल एंगल नजर आ रहा है, ये वाला, इन दोनों को माइनस कर दें तो ये बीच वाला एंगल आ जाता है आपका GEF। तो GEF इज इक्वल टू GED माइनस FED। अब GED तो हमने ऊपर हमारे को गिवन ही है कि 126 डिग्री और FED भी हमें बताया गया है कि 90 डिग्री है, ये परपेंडिकुलर है ऑन लाइन CD। तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 36 डिग्री। तो GEF भी फाइंड कर लिया, कितना 36 डिग्री। अब ये एंगल 36 डिग्री आपके पास आ गया और ये हमने जो फाइंड किया था ये 126 डिग्री आ गया, आउटर एंगल जो हमने अल्टरनेट एंगल के कारण फाइंड किया था। अब बचा एंगल कौन सा, ये G पॉइंट के ऊपर जो एंगल बचा है EGF एक एंगल आपके पास बचा है जो आपने फाइंड करना है। तो उसको कैसे फाइंड करेंगे, आपके पास एंगल आ चुका है AGE अगर एंगल आ गया है और उसके साथ वाला एंगल EGF हमने फाइंड करना है, तो इन दोनों का सम तो हमें पता है कि 180 डिग्री है, लीनियर है, लीनियर पर तो इन दोनों का सम 180 डिग्री है। तो यू विल राइट कि FGE प्लस AGE, FGE ये वाला एंगल प्लस AGE ये बार का एंगल, ये दोनों का सम कितना है 180 डिग्री। तो FGE इज इक्वल टू 180 माइनस AGE, इसको राइट साइड में ले जाएंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 54 डिग्री। तो तीनों एंगल हमने फाइंड कर लिए, कौन से, AGE 126 डिग्री बिकॉज अल्टरनेट एंगल्स, GEF जो फाइंड किया है दोनों के सम में, दोनों में से 90 डिग्री लेस करेंगे क्योंकि दोनों को मिलाकर ही हमारा AGE बना है। तो GEF आपके पास आ जाएगा 36 डिग्री, FGE 54 डिग्री आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, इसका फिगर देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 दिखने में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है लेकिन सबसे सिंपल क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, अच्छे से समझिए इसको। इफ PQ इज पैरेलल टू ST, ये कौन सी लाइन है, PQ पैरेलल किसके, ST, दोनों का लेवल ऊपर नीचे है, दोनों एक ही लाइन में नहीं है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। अब एंगल आपको बता रखे हैं कौन से, PQR, R इज एक एनी कॉमन पॉइंट जिसको S और Q यहां से निकलने वाली लाइंस ये दोनों इस पे मीट करती हैं, किस पे, R पे। तो आपको गिवन क्या है, PQ इज ए पैरेलल लाइन टू ST और साथ में R इज ए पॉइंट जिसको Q और S दोनों आके ज्वाइन करते हैं R पर। तो ये आपको गिवन है और
एंगल कौन से गिवन है, एक एंगल 110 डिग्री जो आपको इस फिगर में दिख रहा है और एक 130 डिग्री, ये आपको गिवन है। ये ब्लैक लाइन हमने बाद में अपनी तरफ से कंस्ट्रक्शन की है, इसको हम बाद में बताएंगे आपको। तो पी क्यू और एस टी दो पैरेलल लाइंस हैं, आर एक कॉमन पॉइंट है जिसपे एस और क्यू दोनों से चल के लाइन क्यू आर और एस आर आके मिलती हैं। आपको इनके बीच का ये एंगल बताना है, इसको एंगल को मैंने नाम रख देता हूं एंगल नंबर 1। एंगल नंबर 1 की वैल्यू आपको बतानी है। तो आप क्या करिए कि ए बी एक लाइन ड्रा कीजिए थ्रू आर, आर में से पास होती हुई एक ऐसी लाइन ड्रा कीजिए जो कि पी क्यू और एस टी दोनों के पैरेलल हो। एक के पैरेलल होगी तो दूसरे के तो पैरेलल होगी ही, बिकॉज पी क्यू इज आल्सो पैरेलल टू एस टी। तो आपने एक लाइन ड्रा की ए बी जो कि पी क्यू के पैरेलल है और ऑब्वियसली एस टी के भी पैरेलल है, ये लाइन आपने ड्रा की। अब आप नोटिस कीजिए कि ये एंगल नंबर 130 और ये एक एंगल नंबर, इसको मैं 2 लिख देता हूं, इसको मैं एंगल नंबर 3 लिख देता हूं। ये एंगल नंबर 2 एंड 130 ये दोनों क्या हैं, इंटीरियर एंगल्स ऑफ इंटीरियर एंगल बिटवीन पैरेलल लाइंस ऑन द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल आपका आर एस है और इंटीरियर एंगल कौन से हैं आपके 130 एंड एंगल 2, ये दोनों सेम साइड आपके इंटीरियर एंगल्स कहलाते हैं। और इन दोनों का जो सम होता है वो कितना होता है 180 डिग्री। इनका सम कितना होता है 180 डिग्री। अगर इन दोनों का सम 180 डिग्री है और एक एंगल 130 है तो दूसरा एंगल 50 डिग्री हो गया। तो एंगल नंबर 2 आपका कितना आ गया 50 डिग्री। सिमिलरली आप इस लेफ्ट साइड में इस पोर्शन को देखिए तो एंगल पी क्यू आर जो 110 डिग्री आपको गिवन है और एंगल 3 पी क्यू आर एंड एंगल 3 ये दोनों भी इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल हैं पैरेलल लाइन पी क्यू एंड ए बी के। तो इन दोनों का सम भी कितना होगा 180 डिग्री। 180 डिग्री होगा तो आपके पास जो एंगल नंबर 3 बचा है वो कितना आ जाएगा, जिसको हम क्यू आर ए बोलते हैं, ये आ जाएगा 70 डिग्री। एक एंगल हमने फाइंड कर लिया 50 डिग्री, एक एंगल हमने फाइंड कर लिया 70 डिग्री। अब बिकॉज ए आर बी इज ए स्ट्रेट लाइन, ए आर बी इज ए स्ट्रेट लाइन, तो आर जो पॉइंट है उसके ऊपर जितने भी एंगल बनेंगे अप साइड्स उन सब का सम कितना होगा 180 डिग्री। तो वो तीनों एंगल कौन से, क्यू आर ए, क्यू आर एस और एस आर बी। एस आर बी आपका एंगल नंबर 2, क्यू आर ए आपका एंगल नंबर 3 और बीच का एंगल है क्यू आर एस। क्यू आर एस जो है वो आप ऐसे लिखेंगे और इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा क्यू आर एक्स इज इक्वल टू 60 डिग्री, बिकॉज सम ऑफ ऑल दीज 3 एंगल्स, एंगल नंबर 2, एंगल नंबर 3 और बीच सेंटर वाला एंगल जिसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी थी, उन तीनों का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो हमारे पास बीच का एंगल आ गया 60 डिग्री। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको फिगर ड्रा करके बताया है कि ये क्या है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड एंगल ए पी क्यू इज 50 डिग्री। देखिए 50 डिग्री आपको एंगल गिवन है। पी आर डी गिवन कितना है 127 डिग्री। ये आपके पास 127 डिग्री आपको पी आर डी भी गिवन है। ये फर्स्ट वाला एंगल कितना है ए पी क्यू दैट इज 50 डिग्री और पी आर डी दैट इज 127 डिग्री। ये दो आइटम आपको गिवन है और साथ में बता रखा है कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी। फाइंड क्या करना है, एक्स और वाई, ये दो एंगल जो इंटरनल एंगल्स हैं इस ट्राइंगल के, एक्स और वाई आपने फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले तो आपको जो राइट साइड में 127 डिग्री आपको एक एंगल गिवन है उसको ध्यान से देखिए और दूसरा एंगल गिवन है आपको लेफ्ट साइड में अप में 50 डिग्री, इसको भी ध्यान से देखिए। तो आप नोटिस कीजिए कि एंगल ए पी क्यू एंड पी क्यू सी, कौन कौन सा, एंगल ए पी क्यू जो कि आपको 50 डिग्री गिवन है और दूसरा एंगल पी क्यू सी ये वाला एंगल, ये दोनों इंटीरियर एंगल्स ऑफ पैरेलल लाइंस ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल हैं। तो इन दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। कितना होगा 180 डिग्री। आप यहां राइट में देखिए यहां पर 180 डिग्री। उनमें से एक एंगल 50 डिग्री का है तो दूसरा कैलकुलेशन करेंगे तो आप 130 डिग्री में एंगल मिल जाएगा। तो आपको एंगल कौन सा मिल गया इसमें, पी क्यू सी, ये वाला एंगल आपके पास आ गया 130 डिग्री।
130 डिग्री जब ये एंगल मिल गया तो x तो आप फाइंड कर ही सकते हैं। ऐसे ही सिमिलरली तो x आप फाइंड कर सकते हैं 130 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो x आपके पास आ जाएगा 50 डिग्री। अब आप राइट साइड में इस फिगर को आप ऊपर की तरफ देखिए तो APR इज इक्वल टू PRD। APR कौन सा एंगल है? APR ये वाला बड़ा एंगल है। दिस इज इक्वल टू PRD बिकॉज ये अल्टरनेट एंगल्स हैं ऑफ ट्रांसवर्सल। अगर PR को ट्रांसवर्सल मान लो, AB और CD पैरेलल लाइन है, तो ये एंगल अगर आपका PRD 127 डिग्री है तो APR ये भी कितना होगा? 127 डिग्री होगा। अब 127 डिग्री ये टोटल एंगल हो गया, उसमें से ये वाला छोटा एंगल 50 डिग्री है, तो बीच का पोर्शन जो आपका y बचता है वो कैसे फाइंड करेंगे? 50 प्लस y इज इक्वल टू 127, सो y इज 77 डिग्री। दोबारा देखिए, आपकी लाइन है AB एंड CD, ये दो पैरेलल लाइन है, इसका ट्रांसवर्सल कौन सा है? ये मान लीजिए PR, ये ट्रांसवर्सल है, तो आपका जो एंगल 127 डिग्री आपको शो हो रहा है, दिस विल बी इक्वल टू APR। APR के बराबर होगा तो ये भी 127 होगा। उसमें एक पार्ट हम छोटा सा इसका ये 50 डिग्री वाला निकाल दें APQ वाला, तो हमारा एंगल Y बचता है जिसकी हमने वैल्यू निकालनी है। तो 50 प्लस y इज इक्वल टू 127 और उससे आपके पास आंसर आ जाएगा 77 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इसमें एक इसकी लैंग्वेज से आप समझिए और एक प्रॉपर्टी भी आपको यूज करनी पड़ेगी जो कि मिरर में यूज होती है कि कोई इंसिडेंट रे होती है वो किस तरीके से एंटर होती है, तो वो जब वापस में डाइवर्ट होकर निकलती है तो वो कैसे एंगल बनाती है। ये साइंस में एक प्रॉपर्टी होती है जो कि आपके इस क्वेश्चन में यूज होगी। तो पहले तो क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझिए कि PQ एंड RS आर टू मिरर्स। ये PQ और RS ये दो मिरर्स हैं। मिरर्स में ये जो आपको डॉटेड लाइन मैंने शो कर रखी है साइड में, ये निशान लगा रखे हैं, ये पॉलिश के लिए लगाए जाते हैं कि मिरर में पॉलिश इन साइड है, बाहर की साइड में रफ है, तो अंदर जो आपके रे होगी वो रिफ्लेक्ट अंदर की तरफ होगी, क्योंकि जो इसकी शाइनिंग वाली पॉलिश है वो इन साइड नजर आ रही है। ठीक है, तो आपके PQ एंड RS दो मिरर हैं एंड इंसिडेंट रे AB कौन सी है? ये इंसिडेंट रे है। वो क्या होती है मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। रे AB स्ट्राइक्स द मिरर PQ एट पॉइंट B, इस B पॉइंट पर स्ट्राइक करती है। द रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलोंग द पाथ BC, और किस साइड में डाइवर्ट हो जाती है? इस साइड में रिफ्लेक्ट हो जाती है, जिसको हम BC बोलते हैं। along the path BC and strikes the mirror RS at C, और ये आके किससे दोबारा टकरा जाती है? C पॉइंट पे फिर स्ट्राइक करती है और उसके बाद में किस साइड में डाइवर्ट हो जाती है? CD में। तो यहां A से आप दोबारा देखिए, ये AB एक रे है जो B पॉइंट पर स्ट्राइक की और नेचुरली मिरर से स्ट्राइक करेगी तो रे डाइवर्ट हो जाएगी, वो डाइवर्ट होके बन गई BC है, वो C पर जब स्ट्राइक किया तो वहां से डाइवर्ट होके ये चलेगी CD की तरफ। तो पहले तो ये रे कैसे डाइवर्ट हो रही है? AB टू BC एंड BC टू CD। ये तीन चीजें आपको अच्छे से समझनी है कि मिरर में ये स्ट्राइक कर रही हैं और डाइवर्ट हो रही हैं। फाइंड क्या करना है? प्रूव दैट AB इज पैरेलल टू CD। AB इज पैरेलल टू CD। आपको स्टार्टिंग में ये नहीं बताया गया है कि ये जो आपकी रे है AB और ये CD पैरेलल है, ये आपको प्रूव करना है। लेकिन आपको रखे हुए जो दोनों मिरर्स हैं वो दोनों के दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, ये आपको गिवन है। तो आपको इंसिडेंट रे के बारे में और इसके रिफ्लेक्टेड रे के बारे में बता देता हूं साइंस के हिसाब से कि कोई भी रे अगर किसी भी मिरर पे आके स्ट्राइक करती है, किसी भी पॉइंट के ऊपर स्ट्राइक करती है, तो वो डाइवर्ट हो जाती है। जैसे हम टॉर्च अगर सामने मिरर के ऊपर जला के सामने ऑन करके टॉर्च को और सामने की तरफ करेंगे किसी एंगल पर, तो वो रिफ्लेक्ट होके दूसरी किसी साइड में चली जाएगी। लेकिन एक ही चीज होती है कि जिस पॉइंट पे वो स्ट्राइक करती है वहां पर जो परपेंडिकुलर बनता है, जैसे आपको इस फिगर में मैंने डॉटेड लाइन के अंदर शो कर रखा है BE, इसको देखिए BE और CF ये स्ट्राइक पॉइंट्स हैं। जैसे B एक स्ट्राइक पॉइंट है, ऐसे C एक स्ट्राइक पॉइंट है। तो जो रे AB आकर B के ऊपर स्ट्राइक कर रही है और डाइवर्ट हो जाती है BC के अंदर, उन दोनों के बीच में जो परपेंडिकुलर बनता है मिरर के ऊपर, दैट इज BE। नोट कीजिए इसको फिर से, BE जो परपेंडिकुलर बनता है, तो उस परपेंडिकुलर के साथ में ये इंसिडेंट रे AB
एंड रिफ्लेक्टेड रे BC इक्वल एंगल बनाती हैं। ये चीज हमेशा ध्यान रखिए, जो एंगल ये स्मॉल में आपको A और B शो कर रखा है, ये दोनों इक्वल होते हैं। फिजिक्स में अगर आप स्टडी करेंगे तो आपको ये चीज मिल जाएगी कि किसी भी पॉइंट पे कोई रे स्ट्राइक करती है तो वो जिस डायरेक्शन में जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है, उन दोनों के बीच में जो परपेंडिकुलर बनता है उसके साथ में इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे ये दोनों इक्वल एंगल बनाती हैं। मींस एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। यही इस क्वेश्चन की मेन चीज है जो आपको साइंस के थ्रू पता चलेगी, यहां पर यूज हो रही है। तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। ऐसे ही जब ये पॉइंट C पे स्ट्राइक करती है तो क्या होगा, जो आपका परपेंडिकुलर है वो क्या है, CF। तो CF है, उसके साथ में ये इंसिडेंट रे क्या हो जाएगी, BC। यहां पर इंसिडेंट रे BC हो जाएगी, जो कि फर्स्ट केस में डाइवर्टेड थी, रिफ्लेक्टेड रे थी, लेकिन C पर स्ट्राइक करते टाइम ये BC जो है ये इंसिडेंट रे हो जाएगी और ये किस साइड में जाएगी, CD, इसकी रिफ्लेक्ट रे हो जाएगी। तो X इज इक्वल टू Y भी होगा, A इज इक्वल टू B एंड X इज इक्वल टू Y। अब इन दोनों चीजों को कंसीडर कीजिए कि A इज इक्वल टू B हो गया और X इज इक्वल टू Y हो गया। तो अब आप दो लाइंस की बात कीजिए, कौन सी, जो दो परपेंडिकुलर हैं, BE एंड CF। BE और CF जो दो परपेंडिकुलर हैं, इनको कंसीडर कीजिए और आप ये मानिए कि जो ये BC है ये क्या है, इसका ट्रांसवर्सल, इसका ट्रांसवर्सल BC है। अब आप इसमें कंपेयर करेंगे तो आपको पता है कि एंगल B इज इक्वल टू X, ये वाला एंगल B और X ये हमारे को पता है कि दोनों इक्वल हैं, और ट्वाइस कर देंगे 2B, दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2B इज इक्वल टू 2X। 2B को दो पार्ट्स में सेपरेट कर दिया, B प्लस B इज इक्वल टू X प्लस X। अब B की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, A, बिकॉज A इज इक्वल टू B, और X की जगह पर क्या लिख सकते हैं, Y, बिकॉज X इज इक्वल टू Y। तो हमारे को क्या मिल गया, A प्लस B इज इक्वल टू X प्लस Y। A प्लस B इज इक्वल टू X प्लस Y, ये बड़ा एंगल जो मिल गया, ये कौन से एंगल हैं, ये हैं अल्टरनेट एंगल हैं। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन से हो गए, कौन सी दो लाइन के, AB और CD, इन दोनों के इंटीरियर एंगल्स हो गए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए कौन से, A प्लस B और X प्लस Y। ये दोनों इक्वल हैं तो नेचुरली लाइन क्या हो जाएगी, AB इज पैरेलल टू CD। तो साइंस की इस प्रॉपर्टी का यूज करना है और उसके बाद में ये दो स्टेप आपको 2B इज इक्वल टू 2X को लिखने के बाद में A प्लस B इज इक्वल टू X प्लस Y तक ले जाना है, तो आपकी प्रूव हो जाएगी कि AB इज पैरेलल टू CD। तो इस तरह से हमारी ये एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस पूरे हो जाते हैं। और इसके बाद हम नेक्स्ट जो चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं वो ट्राइंगल्स है, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स। उसमें ये सारे के सारे एंगल, सारी प्रॉपर्टीज हैं, ये बार बार यूज होंगी, इसलिए इसमें से अगर कोई चीज आपको समझने में दिक्कत आई है तो उसको दोबारा पीछे जाके रिवाइंड करके और देखिए, और फिर नेक्स्ट चैप्टर में आपको ये सारा कुछ समझने में आसानी होने वाली है। तो देखते रहिए मैथ्स एंड लॉजिकल स्टडी, और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अपने फ्रेंड्स को जरूर कहिए कि हमारा चैनल ज्वाइन करें। अगर आपको हमारा समझाना ये सब कुछ अच्छा लगता है तो आप डेफिनेटली अपने फ्रेंड्स को भी कहिए कि वो हमारा चैनल ज्वाइन करें और इसका फायदा उठाएं। थैंक यू सो मच।